एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे। आज का व्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है क्योंकि आज है ना मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे ही वो जो हेटर्स होते हैं ना, उन कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी का है ना नज़र लग जाती है बच्चे को। और है ना वाकई में दियो की तबीयत तो ना कुछ दिन से सही नहीं चल रही है। एक तो सर्दी के कारण ही, या फिर मन में देखिए मैं माँ हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे वहम भी आ जाते हैं। कहीं किसी का कुछ कोस वगैरह जो होती है वो लग तो नहीं गई। बेशक मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानती हूँ, लेकिन बड़े बूढ़े जब बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं बात आ जाती है। मेरे घर पर है ना, ऊपर एक बाबा रहते हैं, नीचे दादी रहती हैं, अम्मा रहती हैं, आस पड़ोस में भी कई सारी महिलाएं हैं जो बुजुर्ग हैं। वो भी बहुत सारी बोल रही थी कि नज़र लग गई है, किसी की नज़र लग गई है। तो नज़र तो मेरे को उतारना नहीं आती है, तो मम्मी ने बोला मैं वैसा कर दूंगी, लेकिन दवाई भी चल रही है, लेकिन दवाई का कोई भी असर नहीं हो रहा है। कई दिन से चल रही है, डॉक्टर को भी दिखा लिया। आज दूसरा डॉक्टर चेंज कराया है मैंने। अब देखो सही हो जाए भगवान। बहुत 3 दिन से दिया ने कुछ खाया तक नहीं है। मतलब आप लोग सोच सकते हो उसको कुछ खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। दलिया वो खा नहीं रही, अन्न वो ले नहीं रही है, और बिस्किट वगैरह भी पता है कहाँ दिया, 1-2 बिस्किट के पैकेट खा लेती थी। आज उसने 3 दिन से एक बिस्किट का पूरा पैकेट नहीं खा पाई है। दवाई हमने चेंज करा दी है, लेकिन आप लोगों से बोले ना, ऐसे बच्चों को ना जो लोग कोसते हैं, गलत बोलते हैं ना, तो उनका भगवान कभी भला नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और एक मेरे पास कमेंट आए तो मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये कुछ लोग होते हैं इतने बेवकूफ़ होते हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपना चेहरा असली दिखा पाएँ, और बात करते हैं दूसरों को चैलेंज करने की। यार तुम दूसरों को चैलेंज तो तब करो ना जब तुम्हारे अंदर खुद अपनी हकीकत जानने का तुम्हारे अंदर जज्बा हो। तुम्हारी आईडी फेक, तुम्हारी डीपी फेक, तुम खुद फेक, तुम जाने कितनी झूठी दुनिया में खुद रह रहे हो। इतनी फेक फेक जो चीज़ों में तुम लोग रहते हो, सच्चाई को तुम अपनाना नहीं चाहते, झूठी दुनिया में रहते हो और पर्दाफाश करने की कहते हो दूसरे और सामने वाले इंसान की। तो बस मुझे इतना गुस्सा आती है कभी कभी ऐसे लोगों पर कि मन करता है कि हिम्मत है तो सामने आके बात करो ना, पीछे पीछे तो बोलते नहीं है, जब एक हाथी निकलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, ये कहावत है। तो बस यही मैं वही बोल रही थी कि हिम्मत है तो सामने आके बात करो, पीछे तो बहुत कोई लोग बोलते रहते हैं। और उन बेवकूफ़ों, उनकी जो तुलना होती है ना, जो इन लोगों की तुलना बेवकूफ़ लोगों से की जाती है जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना फेस दिखाकर बात कर सके, क्योंकि जब उनके ऊपर बात आएगी ना तो फिर उन्हें बुरा लगता है। क्यों लगता है? जब तुम दूसरों के लिए बोल रहे हो तो भाई तुम अपने लिए भी सुनने के लिए तैयार रहो। अगर तुम दूसरों के लिए बोल रहे हो ना तो तैयार रहो खुद भी सुनने के लिए। तो बस मैं यही बोल रही थी, इतनी झूठी दुनिया में रहने के बावजूद दूसरों के बारे में बोलने से पहले सोच लो कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना चेहरा दिखा पाओ, तो तुम दूसरों के लिए तो बोलो ही मत। पहले अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आओ, अपना फेस दिखाओ, सामने आकर बात करो। पीछे तो बोलते हैं ना, हाथी गुजर रहा है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो उन कैटेगरी में आते हो। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि चलो छोड़ो, इनका क्या बोला, इनका तो कुछ नहीं हो सकता है। और आज मैं देखिए यहाँ पर बिस्तर बिस्तर कर रही हूँ, इवनिंग का टाइम हो रहा है, सारे काम वगैरह मैंने हो गए हैं। और यहाँ पर आज दी की तबीयत सही नहीं थी तो मैंने एडिटिंग काफ़ी लेट करी है। आप लोग समझ सकते हो कि बच्चा बीमार हो तो किसी भी चीज़ का माँ का मन नहीं करता है, इसीलिए फिर मैंने जो है ना एडिटिंग काफ़ी लेट हुई है मेरी। प्लीज़ आप लोग प्रे करिएगा दीव जल्दी से सही हो जाए। इस वीडियो में तो आपको सही मिलेगी क्योंकि ये वीडियो पुरानी है, और ये वीडियो है ना थोड़ी सी है ना, क्योंकि मैंने डाली नहीं थी बीच में। आप लोगों को पता है 3-4 दिन वीडियो नहीं मैंने डाली है, तो इसीलिए वीडियो मेरी थोड़ी सी पुरानी है। तो इसमें तो दीव अभी ट्यूशन गई हुई है यहाँ पर, और दादी नाटक देख रही है, मैं भी नाटक देख रही हूँ, और मैं बिस्तर करती जा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए दीव कैप लगाई है, छोटा सा बाबू, और मैंने इसके ना टोपी लगा दी है। और यहाँ पर ये नेल पेंट लगा रही है, मेरे से बोल रही मेरे नेल पेंट लगा दो, ट्यूशन से आ गई है ये। तो मैंने सोचा लाओ लगा दे रही हूँ। तुम्हारे दीव को नेल पेंट और मेकअप का बहुत बहुत शौक है, बट क्या है ना, ऐसा होता है
कि बच्चों को तो शौक होता है, लेकिन बच्चों को कहते हैं ना नज़र जल्दी लग जाती है, ऐसा बोला जाता है, हर धर्म में बोला जाता होगा। और बड़े बूढ़े तो बहुत सारी बातें मानते हैं और उनकी बातें कारीगर भी होती हैं। नज़र लग जाती है ना, बहुत सारे बोलते हैं मिर्च से नज़र उतार दो, चप्पलों से नज़र उतार दो, और भी बहुत तरीके से नज़र उतारी जाती है। वाकई में अगर बहुत सारी चीज़ हमारी जैसे दवाइयाँ हमारे शरीर को नहीं लग रही, तो नज़र क्या होता है, नज़र उतार दो तो सच में गाइस वाकई में जल्दी ठीक हो जाता है। ये बात मैंने भी मानी हुई है। मेरे को भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत डॉक्टर दिखा लिए थे, सही नहीं हो रही थी, बुखार उल्टी जा ही नहीं रही थी। और मेरी मम्मी ने नज़र उतारी तो मेरी उसी दवाई से, जो कि दवाई मुझे सही नहीं कर पा रही थी, और उसी दवाई से मेरी तबीयत सही हो गई। तो कुछ ना कुछ तो देखिए बड़े बूढ़े जो होते हैं एक्सपीरियंस में जब बोलते हैं ना, तो सही तो होता ही है। तो बस मैं आपसे बस यही बोलूँगी, कभी कभी बड़े बूढ़ों की भी बात माननी चाहिए और उनकी बातों पर अमल करके जैसा वो बोल रहा है वैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना नेल पेंट वगैरह लगा रही हूँ, दीयू भी यहाँ पर खड़ी है, उसने हाथों पे लगा ली है नेल पेंट और पैरों पे भी लगा ली है। और अभी यहाँ पर सारा काम हो चुका है। दादी अभी उठकर चली गई थी क्योंकि उनकी जो मतलब लड़के थे वो आ गए थे, तो उन्हें खाना भी बनाना था, तो वो चली गई थी। तो मैंने कहा ठीक है दादी आप चली जाओ, और मैं यहाँ पर ना नेल पेंट वगैरह लगा रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर दादी खाना बना रही थी बाहर और मैं बातें भी करती जा रही थी उनसे। और यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई हूँ। बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, वैसे तो मैंने दोपहर में साफ़ कर ही दिए थे, बट फिर भी देखिए आपको पता ही है कि हो ही जाते हैं। अब कितना भी कुछ भी कर लो फिर भी ना पानी मतलब हो जाते हैं बर्तन ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए बर्तनों को साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सिंक में है ना, ये जो कई लोग बोलते हैं आपके पास सिंक है, तो ये सिंक मेरी नहीं है, बाबा की है। तो मैं इसमें बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद किचन साफ़ कर देती हूँ उनकी। और इसमें एक दिक्कत है, इसमें लाइट नहीं है और नीचे पानी है ना, इसमें स्टोर रहता है, मतलब पानी निकलता नहीं है इस किचन का, बहुत मुश्किल से करना पड़ता है साफ़। मैं पर ये सोचती हूँ कि थोड़े से कर दे रही हूँ काम, हो जाता है, तो कौन सा मुझे इसमें कुछ करना है, बर्तन ही तो साफ़ करने हैं। तो इसीलिए तो इसमें ना लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो सिंक में मैं खड़ी हूँ ना यहाँ पर, यहीं के ऊपर है ना बल्ब लटकता है, मतलब बल्ब लटका जाता है, इसमें फिटिंग नहीं है बल्ब की। तो ऐसा है। और इस किचन के भी पता पैसे बढ़ा देते हैं, 500 रुपये किचन के दो, फिर अलग से लाइट के दो, फिर रूम के 2000, मतलब का फालतू का पैसा है। तो मुझे तो सिर्फ बर्तन मांजने के लिए सिंक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो रूम में ही हो जाता है। मेरे जगह ही जने नहीं है ना ज़्यादा, हम लोग के 3 जने हैं, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, तो इसीलिए तो यही चीज़ है। और देखिए मैंने कहा था ना पानी भर जाता है, तो देखिए पानी भर गया। मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर इस सिंक को भी साफ़ करूँगी, तब जाकर ये साफ़ होता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं ये किचन को ज़्यादा मतलब ले वे नहीं रही हूँ, नहीं तो फिर ले लूँ, फिर ये बाबा ताला लगा जाते हैं, उनकी किचन है तो इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तन हैं वो धीरे धीरे साफ़ हो गए। और ये मैं इधर की लाइनें जो होती है ना, इसमें गंदगी भर जाती है, तो मैं वही साफ़ कर रही थी क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना, मतलब मुझे गंदगी थोड़ी सी पसंद नहीं है, थोड़ी सी क्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन सारे हो चुके हैं और सारा इवनिंग का काम हो चुका है मेरा। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे कैसे काम करते हो, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कुछ नाम जो कि मेरे सब्सक्राइबरों के हैं, वो भी मैं लूँगी आगे वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी मैं ट्यूशन से आई हुई हूँ, तो मैं योगा करके लग रही है, मेरा चेहरा खराब है। आपको पता है मम्मी मैं ट्यूशन में रोई हूँ, पता है मुझे, पढ़ाई जरूरी तो तुम अभी भी टाइम पास कर रही हो है। तो अभी देखिए मैं महारानी कितने जोर से चिल्लाती हैं, और मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगी मैं कैसे उड़ लेती हूँ। मम्मा मुझे उड़ने की वीडियो बना लूं? आप ट्राइपॉड को पकड़ो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड आफ्टरनून गाइस। आज पता है मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा अभी व्लॉग बना लेती हूँ। और अभी पता है क्या हुआ कि अम्मा है ना ऊपर वाली, बाबा ना उनको कमरे में मतलब तीन कुंडी लगा के रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले जीने की, फिर एक और जीना होता है उसकी,
फिर एक कमरे की अम्मा को ट्रिपल सिक्योरिटी के अंदर बंद करके पापा कह रहे भाग जाती तो मैंने हाँ इस उम्र में भाग रही होंगी वो। भागने वाले को कोई रोक नहीं पाया और जिसे भागना नहीं है ना उसे कोई भगा नहीं पाया, ऐसे ही होता है। सो मैं सोचा चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और अभी यहाँ पर सब लोग कांप रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पर काफी सर्दी है, तो ठंड काफी लग रही है। और दीयू गई हुई है मेरी फ्रेंड के घर पर, प्रीति के घर पर गई है खेलने के लिए उसकी लड़की के साथ, तो इसीलिए खेलने गई है। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक हम टीवी वगैरह देख लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। मैंने खाना है ना पता है बना दिया है, सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि सब्जी है ना कल की रखी हुई थी, तो मैंने ना खाना बना दिया। पर मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई, एक्चुअली मैं क्या ना आज लाइट नहीं थी सुबह से, जिसके कारण से मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई। और यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्या करूँ यार, खाना बन गया है तो ब्लॉगिंग क्या करूँ। बर्तन भी साफ नहीं करे हैं, हस्बैंड खाना खाने आ जाए उसके बाद करूँगी साफ। फोन लगा देती हूँ चार्ज में, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैंने ना अपने मतलब ये सारा बेड वगैरह सेट कर रही हूँ क्योंकि दीयू यहाँ पर लेटी थी दोपहर में, तो फिर नहीं हो पाया था। और आप लोगों को पता ही है कि मेरा एक रूम है, तो फिर मुझे है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई रखनी पड़ती है पल पल पर। और ठीक है ना, फिर जितने में एडजस्ट कर लेते हैं वो ठीक है। और बहुत सारे लोगों पर तो ये भी नहीं है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन हम लोग फिर भी कहेंगे बहुत खुश हूँ। और हमें संतुष्ट रहना भी चाहिए। हमें है ना बोला जाता है, बड़े बूढ़े भी बोलते हैं, वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमें है ना ऊपर देखकर नहीं नीचे देखकर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर तो खाने के लिए 2 वक्त के लिए वो चीज़ नहीं है। अगर आप अपने से ऊपर वाले यानी अपने से पैसे वालों को देखोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। और मैं ये बोलूँगी मेरी एज अभी 26 की है, 26 के अकॉर्डिंग मैंने बहुत कुछ मतलब अचीव कर लिया है लाइफ में। बस अपना खुद का घर का मेरा एक सपना है, छोटा सा मेरा घर हो, उसमें चाहे बेशक एक रूम हो, एक किचन हो, एक लैट्रिन बाथरूम हो, लेकिन मेरा खुद का घर हो कि मुझे किराया ना देना पड़े और मैं अच्छे से अपनी वीडियो बना पाऊँ। अच्छा सा अगर मुझे कुछ करना है तो पार्लर वगैरह खोलना है तो मैं खोल पाऊँ अपने घर में। तो मेरा जो सपना है, भगवान से दुआ है मेरा सपना ज़रूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि एक खुशी सी मिलती है ना। वैसे ससुराल के तो 2-2 घर हैं, ससुराल के भी हैं, मायके में भी है। भगवान की दया से किसी पे भगवान कमी नहीं है। मैं तो बोलूँगी कि खूब मेरे मायके वाले भी तरक्की करें, खूब मेरे ससुराल वाले भी तरक्की करें। बट एक अपना होता है ना खुद का, जिसमें है ना कोई आपसे ये नहीं बोल पाए तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे बाप का तो नहीं है हमारा है, ये चीज़ ना कोई बोल पाए, वो वाला घर मुझे लेना है। क्योंकि अपना होता है तो कोई आपको ताने नहीं दे सकता, कोई आपको घर से निकाल नहीं सकता। और अपना नहीं होता ना तो जब चाहे घर से कोई भी निकाल देता है, कोई भी ताने देता है, तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारे पापा ने थोड़ी ने दिए पैसे, तुम्हारे मायके वालों ने पैसे नहीं दिए। तो मायके वालों पर जब बात आती है ना अपने मम्मी पापा पर, जिन्होंने हमें पाल पोस के 20 साल बड़ा किया, 22 साल बड़ा किया, फिर शादी करी और पढ़ाया लिखाया। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि हमारे बचपन से लेके हमें 20-22 साल तक, जब तक हमारे माँ बाप शादी करते हैं तब तक वो कितना पैसा खर्च कर चुके होते हैं, लेकिन उसका कोई भी तारीफ नहीं होती, हमेशा उसके लिए ताने मिलते हैं। गलती हम करते हैं, यानी कि मेरे से कोई गलती हुई या आपसे कोई गलती हुई, सुनते हमारे माँ बाप हैं, जबकि उनका तो कोई भी मतलब गलती नहीं होती। उनको क्या पता कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपसे क्या गलती हुई। और कोई भी माँ बाप या कोई भी इंसान जानबूझ के तो गलती करता नहीं है, लेकिन फिर भी है ना सुनना तो है ना मायके वालों को ही पड़ता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट करती है। अब मैं कुछ लोगों के जो नाम है वो ले लेती हूँ, जो कि मेरे कई दिनों से वीडियोज़ पे आ रहे हैं। तो उनका नाम है यसीर दाऊद, नीता चटर्जी, आयुषी, जयप्रकाश, सुखजीत और सतनाम, अभी शर्मा, ओम प्रताप भाई, स्मिता और गीता मीना, संगीता गौतम और वंश गीतिका मल्होत्रा और क्यूट तन्नू, मतलब कि। और देखियो कल एक कमेंट आया था पूजा रॉय करके कि तुम्हारी बेटी छोटी है बट बातें अम्मा जैसी करती है। ठीक है, मेरी बेटी अम्मा जैसी बातें करती है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, मेरी बेटी है, मेरी से अम्मा जैसी बातें करती है, तुमसे तो नहीं करने आ रही ना। तो किसी को अगर दिक्कत है ना तो वो अपने घर तक रखें, अपने बच्चों तक रखें, अपनी फैमिली तक रखें। मेरी बेटी के बारे में बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बेटी अम्मा जैसी है या सुंदर है या नहीं है सुंदर, तो वो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। और तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है,
तुम अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मतलब रखो ना, मेरी फैमिली में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और व्लॉगर तरना विद पम्मी और स्टिचिंग क्लासेस विद शिखा, यूपी व्लॉगर नेहा शर्मा और शिल्पी वर्मा, मनीष शर्मा, हरियाणा व्लॉगर सुरेश, कमलजीत सिंह यानी सुशांत सोनी, रोहा व्लॉग्स, विप्र अग्रवाल, गीतिका मल्होत्रा और शुरभी तिवारी, यसीर दाऊद, जैरी अरुण और अभि शर्मा, स्मिता जोशुआ और पूनम सशिया, वंश और मधुमिता बनर्जी, नीता चटर्जी। तो ये कुछ नाम थे जिनको मैंने ले लिया है। अगर कुछ रह गए हों तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूँगी। चारू वी, अंशुल जैन, अमृत, प्रदीप कश्यप, प्रदीप कौर, और मैं कुछ रह गए हों तो फिर मैं कल के व्लॉग में ले लूँगी। ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू एंड प्रे फॉर माय डॉटर। बाय बाय।